हेलो दोस्तों, अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इग्नू असाइनमेंट 2026 की लास्ट डेट क्या है, इसको कब तक जमा करना है, इग्नू के असाइनमेंट क्यों ज़रूरी हैं, इनको कैसे लिखना है, कहाँ जमा करना है, ये सभी प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि आखिर इग्नू के असाइनमेंट क्यों ज़रूरी है, तो इसका उत्तर है कि आप जो भी असाइनमेंट लिखते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट लिखते हैं, उन सभी सब्जेक्ट में से आपको 30% अंक आपके असाइनमेंट से मिलते हैं। अर्थात आप जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट लिखते हैं, उस असाइनमेंट के माध्यम से आपको उस सब्जेक्ट में 30% अंक प्राप्त होते हैं। और असाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप असाइनमेंट नहीं लिखेंगे तो आपका ग्रेड कार्ड क्लियर नहीं होगा, आपके रिजल्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको आगे समस्या आएगी। तो ये बात तो आप लोग समझ गए। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या है। तो वैसे सभी छात्र जिनके एग्जामिनेशन अभी आने वाले जून 2026 में होने वाले हैं, तो उन सभी छात्रों के असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट फिलहाल के लिए 30 अप्रैल 2026 है। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि हमें असाइनमेंट कैसे लिखना है। तो इसका उत्तर है कि आपको अपने अपने असाइनमेंट्स कोई भी A4 साइज़ की शीट पर लिखने हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे, या आप हर संभव प्रयास करें कि सिंगल साइडेड रूल्ड पेज पर लिखें, अर्थात एक साइड लाइनदार हो और दूसरी साइड सादा हो। एक साइड लिखना है, एक साइड नहीं लिखना है। इतना समझ गए आप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप असाइनमेंट लिख लेते हैं अपने हैंड रिटन, तो उसके ऊपर एक फ्रंट पेज लगाना होता है, एक ID कार्ड लगाना होता है और एक क्वेश्चन पेपर लगाना होता है। उसके नीचे अपने हैंड रिटन असाइनमेंट्स लगाने होते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब एक और प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर इग्नू के असाइनमेंट कहाँ जमा होते हैं, कहाँ सबमिट होते हैं। तो इसका उत्तर है कि इग्नू के असाइनमेंट दो माध्यमों से जमा होते हैं, एक तो हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, दूसरा सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में। हार्ड कॉपी फॉर्मेट में अगर आप अपने असाइनमेंट्स जमा करते हैं, आपके स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप हार्ड कॉपी फॉर्मेट में जमा करते हैं, तो आपको अपने हैंड रिटन असाइनमेंट पूरे कंप्लीट तरीके से लिखने हैं। फ्रंट पेज, क्वेश्चन पेपर, ID कार्ड और हैंड रिटन असाइनमेंट को अच्छे से लिख करके, स्टेपल करके आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाना है और फिजिकली स्वयं अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करके आना है। और अगर आपके स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर ने ये गाइडलाइन दिया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि अपने पूरे के पूरे हैंड रिटन असाइनमेंट की एक सॉफ्ट कॉपी बनानी है, स्कैन्ड PDF बनानी है, और रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर्स के गाइडलाइंस के अनुसार या तो उसको ईमेल में फॉरवर्ड कर देना है, और अगर उन्होंने गूगल फॉर्म लिंक जारी कर रखा है तो गूगल फॉर्म लिंक पे सबमिट कर देना है। इसके माध्यम से आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को देने की कोशिश मैंने की है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल को ऐसे ही प्यार दें। और अगर आपके मन में अन्य कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस प्रश्न के उत्तर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा।